Kali ini Dicintaye Priya Yang Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सके। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini Dicintaye Priya Yang Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है।
वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है, क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai Pria Yang Tepat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है, जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट, जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है, क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में।
मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintaye Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सके। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintaye Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है।
फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोजअप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है, क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintaye Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है, जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट, जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोजअप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं।
बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी।
लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सके। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोजअप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है, क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai pria yang tepat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है, जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है।
सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai Priya Yang Tepat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai Priya Yang Tepat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं।
स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सके। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है, क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai pria yang tepat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सके। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है।
कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintai Pria Yang Tepat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सकें। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप।
केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintaye Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता बल्कि धीरे धीरे अपने एक्शन से ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये चीज़ ड्रामा को रियलिस्टिक बनाती है क्योंकि रियल लाइफ में भी हीलिंग टाइम लेती है और सही इंसान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोरी का पेसिंग बैलेंस्ड है, न ज़्यादा स्लो कि बोरिंग हो जाए और न इतना फास्ट कि इमोशंस प्रॉपर्ली डेवलप ना हो सके। हर एपिसोड में एक नया इमोशनल लेयर ऐड होता है। कभी फ्लैशबैक्स के थ्रू फीमेल लीड का पास्ट दिखाया जाता है जिससे ऑडियंस को उसके पेन का डेप्थ समझ आता है, और कभी प्रेजेंट मोमेंट्स में मेल लीड की छोटी छोटी जेस्चर्स दिखाई जाती हैं जो उसका दिल जीतने लगते हैं। यही कॉन्ट्रास्ट ही ड्रामा का इमोशनल कोर है। सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। सॉफ्ट लाइटिंग, क्लोज-अप शॉट्स और इमोशनल सीन्स के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ परफेक्टली सिंक्ड है। जब भी कोई इंटेंस मोमेंट होता है, जैसे फीमेल लीड का ब्रेकडाउन या मेल लीड का साइलेंट सपोर्ट, कैमरा एंगल्स और म्यूजिक दोनों मिलकर उस मोमेंट को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली मेंशन करने लायक है क्योंकि वो हर सीन के मूड को एलिवेट करता है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए। डायलॉग राइटिंग भी ड्रामा का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लाइन्स सिंपल हैं लेकिन डीपली मीनिंगफुल। कई जगह ऐसे डायलॉग्स आते हैं जो डायरेक्टली दिल को टच करते हैं, जैसे ट्रस्ट, सेल्फ वर्थ और हीलिंग के बारे में। मेल लीड के डायलॉग्स स्पेशली मैच्योर और थॉटफुल होते हैं जो उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फीमेल लीड के डायलॉग्स उसके इंटरनल स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, कभी कंफ्यूजन, कभी फियर और कभी होप। केमिस्ट्री बिटवीन द लीड्स नेचुरल और बिलीवेबल है। उनका रिलेशनशिप एकदम ग्रेजुअल बिल्ड होता है। Kali ini dicintaye Priya Young Tapat एक ऐसी इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा स्टोरी है जो ऑडियंस को एक डीप हार्टफेल्ट जर्नी पर ले जाती है, जहां प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक हीलिंग प्रोसेस बन जाता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए ख़ास है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बाद ट्रू लव की अहमियत समझना चाहते हैं। स्टोरी का सेंट्रल फोकस एक फीमेल लीड पर है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा होता है। उसने प्यार में धोखा देखा होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके होते हैं और वो इमोशनली टूट चुकी होती है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब मेल लीड की एंट्री होती है, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है उसके पास्ट के लोगों से। वो रिस्पेक्टफुल है, पेशेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट जेन्युइनली केयर करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। फीमेल लीड को इनिशियली एक गार्डेड और इमोशनली डिस्टेंट इंसान के तौर पर दिखाया गया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातें, सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितनी हर्ट हो चुकी है।
दूसरी तरफ मेल लीड का कैरेक्टर सॉफ्ट, मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है। वो फोर्सफुली प्यार एक्सप्रेस नहीं करता, बल्कि धीरे